बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर के अंदर हमने क्या चीज़ स्टडी करनी है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को हमने डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने मैटर की जो सेकंड फिज़िकल स्टेट है उसे स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। तो आपने लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या किया था, शुरू किया था। तो आपने अब तक लिक्विड की दो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, डेट इज़ एवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। अब ये जो दो आपने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर आपको इन दोनों की समझ है, अगर आपको इन दोनों टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की समझ है, तो आप इन दोनों टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप इसकी तीसरी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लिक्विड की थर्ड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, डेट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपके ज़हन में आता है व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। छोटी क्लासेस में आपने डेफिनेशन पढ़ी कि वो टेम्परेचर जिस पर आपका जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू करता है, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन आज हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए आप कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया और बीकर के अंदर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर लिक्विड कौन सा ले लिया, वाटर। अब हम देखते हैं कि ये जो वाटर लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक है, चलें देखें। जब हम वाटर को यहाँ पर लेते हैं, आपको पता है कि जब हम इसको देखें, यहाँ पर वाटर को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी और वीक होने पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, यानी उसकी एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन होने के बाद जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे वेपर बनेंगे तो वो किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब जब वेपर बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी होगा, यही बात है। अब देखें, इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर कम देंगे वेपर प्रेशर कम होगा और जितना टेम्परेचर ज़्यादा देंगे वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो लिक्विड हैं वो तमाम टेम्परेचर पर एवेपोरेट करते हैं और तमाम टेम्परेचर पर जब एवेपोरेट करेंगे तो फिर उनका हर टेम्परेचर के ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। चलें देखते हैं अब हम किस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड से जो वेपर बन रहे हैं, ठीक है, उनका प्रेशर आपके हवा के प्रेशर के, आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आई? तो चलें पहले डेफिनेशन देखिए। अब देखिए यहाँ पर द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर, आप किस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, आपके जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो आपके लिक्विड से वेपर बन रहे हैं उन वेपर्स का जो प्रेशर है, बिकम इक्वल, वो किसके इक्वल हो जाए, टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी हवा के प्रेशर के, आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ तक क्लियर? आगे और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, या उसका जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डेफिनेशन को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं किस लिक्विड के लिए यहाँ पर स्टडी करूँगा, वाटर के लिए स्टडी करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम सी लेवल के ऊपर होते हैं तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मिलीमीटर मरकरी में कितना होता है, 760। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। चलें जब हम वाटर को लेते हैं तो आपको पता है वाटर के अंदर क्या एक मालिक्यूल है या एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर जितने भी मालिक्यूल होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, चंद मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है और चंद मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक क्लियर? चलें जी।
जब आपने इसको टेम्परेचर सपोज करते हैं कितना दिया, 0 डिग्री सेल्सियस दिया, तो अब आपने टेम्परेचर कम दिया, तो कम देने पर आपकी जो लिक्विड है, वाटर है, उसने अपने इर्द गिर्द से हीट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो जब इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम है तो आपके जो वाटर के मालिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तो फिर बहुत थोड़े मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जब थोड़े मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो थोड़े मालिक्यूल कहाँ पर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। जब थोड़े मालिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो फिर वो हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल क्या करेंगे, उस इंटर मालिकुलर फोर्स को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में यानी वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, एवेपोरेशन होगी। अब ये जो वेपर बने हैं जब ये किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो ये कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो अब टेम्परेचर कम होने से लिक्विड के मालिक्यूल, कम मालिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए तो वेपर कम बने। जब वेपर कम बने तो उनके टकराने से जो प्रेशर था वो भी कम हुआ, तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो आपने लास्ट टाइम देखा था 0 पे उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, 4.58। फिर आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, 0 से कहाँ पर लेके 20 पे। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ठीक है, मालिक्यूल ने इर्द गिर्द से हीट को ऑब्जर्व किया तो मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की। जब इंक्रीज़ की तो पहले की निस्बत ज़्यादा मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। जब ज़्यादा हाई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस पे आए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आए तो उन हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल ने अपने दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्स को तोड़ा और तोड़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुए, वेपर में। जब वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुए, वेपर में कन्वर्ट हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए तो वेपर ज़्यादा बने। जब वेपर ज़्यादा बने तो उनके टकराने से जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने देखा था 20 पे आपके वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 17.5। अब आप इसी तरीके से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना शुरू करते गए तो आपने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते गए, वेपर्स में कन्वर्ट होते गए। जैसे आप किस टेम्परेचर के ऊपर पहुँचे, आपने 20 से 40, 40 से 60, 60 से कहाँ पर आए, 80 पे। तो जैसे आप 100 के ऊपर पहुँचे तो 100 के ऊपर जब आप पहुँचे तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके मालिक्यूल जो हैं आपकी उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज़ की कि इंक्रीज़ करने पर ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल क्या आए, सरफेस पे आए। और सरफेस पे आने पर उन्होंने जल्दी जल्दी इंटर मालिकुलर फोर्स को तोड़ा और तोड़कर वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हुए, वेपर में। जब जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हुए तो वेपर ज़्यादा बने। वेपर ज़्यादा बनने की वजह से उनका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब आप 100 पे आए थे तो आपने लास्ट टाइम देखा था कि आपका 0 से आप 20 पे आए तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 17.5। जब 40 पे आए तो वो कितना था, 55.3। जब आप 60 पे आए तो उसका वेपर प्रेशर वाटर का कितना था, 149। जब 80 पे आए तो कितना आ गया, 355। और जब आप 100 पे आए तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, 760। तो जब आप 100 पे आ रहे हैं तो आपके लिक्विड से, आपके वाटर से इतने वेपर बन रहे हैं जिनका वेपर प्रेशर कितना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड से इतने वेपर बने कि जिनका प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने देखा कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कब हुआ, जब आपने वाटर को कितना टेम्परेचर दिया, 100। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके वाटर से इतने वेपर बने कि जिसका प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस वजह से 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इस टेम्परेचर पर आपके जो पानी का जो वेपर प्रेशर होता है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन समझ आ गई और ये आपकी एग्जाम्पल भी होगी, यहाँ तक क्लियर। अब एनी एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब ये देखिए बाहर है, एक्सटर्नल है, अगर ये या आप आर्टिफिशियली भी बाहर एक्सटर्नल प्रेशर को अगर चेंज कर लेते हैं तो फिर जिस टेम्परेचर पर भी आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर होगी डेफिनेशन। तो आपकी ये डेफिनेशन होगी और एग्जाम्पल कैसे लिखी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 लिक्विड लिए। पहला लिक्विड लिया वाटर, ठीक है।
दूसरा मैंने क्या ले लिया, ROH, इसे कहते हैं अल्कोहल। ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। देखें आप वाटर लिखते हैं, ठीक है, आप ये देखिए हमारे पास है H2O, ऐसे फार्मूला होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, ये किसका फार्मूला, वाटर का। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह पर मैं R ग्रुप लगा देता हूँ, अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, तो फार्मूला क्या बना, ROH। तो ये किसका जनरल फार्मूला बनता है, अल्कोहल का, ठीक है, ROH। और अगर मैं दोनों तरफ से हाइड्रोजन रिमूव करके वाटर वाले दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, तो फिर क्या बना, ROR। तो ये किसका फार्मूला बना, ईथर का। किसका बना, हमारे पास है ईथर का। तो अब मैंने 3 लिक्विड लिए, ठीक है। अब हम तीनों का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अब देखें जब हम इनको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जब हम वाटर को लेंगे तो वाटर में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जबकि जो आपकी अल्कोहल है, बुक वाले ने अल्कोहल फैमिली में से स्पेसिफिक मेंबर किया है, वो कौन सा है, उसने R जो है, ये अल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है। अब उसने लिया इथाइल अल्कोहल, तो R की जगह पर कौन सा ग्रुप लगा है, C2H5, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो इसके साथ OH है, तो ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। अब ये इथाइल अल्कोहल होगी, ठीक है। अब ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, वो वाटर की निस्बत क्या हमारे पास है, वीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो ईथर है, इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इन दोनों की निस्बत क्या आती है, वीक होती है। और बुक वाले ने कौन सा लिया, डाई इथाइल ईथर। अब डाई मीन क्या होते हैं, 2, ठीक है। इथाइल, इसमें कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2, और ईथर यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ईथर का। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर में ऑक्सीजन, अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप की जगह पर कौन सा ग्रुप लगा, C2H5, तो कितने इथाइल ग्रुप लगे हैं, 2, तो इसलिए डाई इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप ईथर का, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, ईथर। तो अब यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर क्या ले लिए, कंपाउंड ले लिए, वाटर, इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर, मैंने ये ले लिए। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो आपका वाटर है, ठीक है, वो उसके मॉलिक्यूल आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। जब वेपर में आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे तो वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो आपने देखा कि 0 के ऊपर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जबकि अल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से अल्कोहल जो है उसी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो वाटर की निस्बत ज़्यादा वेपर बनाएगी। जब वेपर ज़्यादा बनाएगी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेट इज़ 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जबकि जो डाई इथाइल ईथर है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके जो लिक्विड हैं वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेट इज़ 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आपने देखना है कि यहाँ पर अब सी लेवल के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760। तो अब डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा, या वाटर का क्या होगा। देखिए जब हम टेम्परेचर को आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं तो बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे, और जल्दी जल्दी वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर वो जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। और जितनी जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप 34.6 इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो आपका जो डाई इथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दोनों का एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। जब दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा तो इस वजह से हम कहते हैं कि डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 34.6 डिग्री सेल्सियस। जबकि अल्कोहल जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रही डाई इथाइल ईथर की निस्बत। तो फिर जो इथाइल अल्कोहल है उसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, तो जब 78 पर पहुंचेंगे तो तब कहीं जाकर आपके इथाइल अल्कोहल से इतने वेपर बनेंगे कि जिनका प्रेशर आपके किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 78 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर। चलें, जबकि पानी का अभी आपने देखा कि जब आप पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गए तो तब कहीं जाकर इतने वेपर बने कि जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि अब आपके पास 3 एग्जाम्पल होगी कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर इज 34.6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब मैंने आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब आपने देखा था जीरो जब टेम्परेचर है, ये मैंने यहाँ पर अलान एक्स एक्सिस क्या ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस क्या ले लिया वेपर प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो यहाँ पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। जितना ऊपर की तरफ करव जाएगी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और जितना इधर को करव जाएगी टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब देखिए जब जीरो टेम्परेचर था तो आपका जो डाई इथाइल ईथर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसलिए हमने यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ऊपर से स्टार्ट किया, ठीक है, अब जीरो के ऊपर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे वो 34.6 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो इसका वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इस टेम्परेचर पर इक्वल हो गया तो ये उसका क्या कहलाएगा, हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइन शो की है टेम्परेचर के लिहाज से, देखिए 20 से आगे 40 से पीछे, यहाँ पर आपका 34.6 पर जाकर इस टेम्परेचर के ऊपर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता करता यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये इसका क्या कहलाया, बॉइलिंग पॉइंट। जबकि जो अल्कोहल है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी। अब आपने देखा कि स्टार्ट में उसका वेपर प्रेशर कम था तो हमने इसकी लाइन नीचे से स्टार्ट की जीरो पे, अब 25 था यहाँ से स्टार्ट की। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे आप टेम्परेचर कहाँ पर पहुँचे, देखिए 80 से थोड़ा सा पीछे 78 पर पहुँचे तो आपकी ये जो कर्व है वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, 760 पे। तो इससे इतने वेपर पैदा हुए कि जिसका प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस वजह से इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जबकि आपके पानी जो है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से अब आप देखेंगे कि जब आप 100 पे पहुंचेंगे तो तब कहीं जाकर ये कर्व जैसे जैसे इधर आ रही है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और जितनी ऊपर जा रही है वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 100 पे जाकर इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो 78 डिग्री सेल्सियस, डाई इथाइल ईथर का कितना हो गया 34.6 डिग्री सेल्सियस और वाटर का कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये उसने ग्राफ की मदद से आपको यहाँ पर इस बात को क्या किया, एक्सप्लेन किया। यहाँ तक क्लियर। अब आप देख सकते हैं आपने यहाँ तक क्या पढ़ा। अब आप देख सकते हैं ये पहले उसने लिखा हुआ है कि लिक्विड हमारे पास बॉयल कैसे करते हैं। तो व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, इट्स मालिक्यूल गेन एनर्जी, उसके मालिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करेंगे। तो द नंबर ऑफ मालिक्यूल विच हैज़ मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो सरफेस पे आएंगे। एंड मोर मालिक्यूल बिकम एनर्जेटिक एनफ टू ओवरकम द इंटरमालिक्यूलर फोर्स। तो मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी अपने दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्स को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जितनी जल्दी तोड़ेंगे उतने ज़्यादा वेपर बनेंगे, ठीक है। अब जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ड्यू टू दिस द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस, आपके लिक्विड जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होंगे, आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहते हैं एज ए रिजल्ट जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। until a stage reach when the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure। एक स्टेज पहुंचेगी कि जब आपका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, एट दिस स्टेज द लिक्विड स्टार्ट बॉयल। उस स्टेज के ऊपर आपका लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू करेगा। यहाँ तक क्लियर। अभी उसने पूरा एक्सप्लेन किया। अब ये डेफिनेशन में ये सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं, यहाँ से डेफिनेशन को टिक लगा लें। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर भी आपका जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तक आपकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर इज 34.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज़ के लिए देख लें, ये इसी ग्राफ को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये खुद रीड कर लें, तो यहाँ तक आपका हो गया। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो पूछ लें।